नमस्कार, बिग हेडलाइंस में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल नेशनल हाईवे 27 पर एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस ओवरटेक करने की कोशिश में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घायलों को अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। कानपुर में सेंट्रल बैंक की कराची खाना ब्रांच से चोरी की अजीब घटना सामने आई है। दरअसल इस बैंक के लॉकर में रखे लोगों के जेवर गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 1 महीने के भीतर ही 3 कस्टमर्स के लॉकर से लाखों के जेवर गायब हो गए, जबकि लॉकर की चाबी उनके ही पास थी। ऐसे में अब बैंक के सभी लॉकरों को चेक कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जेवर गायब कैसे हुए। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है और ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बीच सामने आई एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये फोटो अपने आप में सारी कहानी बयां कर रही है। दरअसल आग की लपटों के बीच से एक पुलिस कांस्टेबल एक छोटी सी बच्ची को बचाकर बाहर निकल रहा है। अपनी जान पर खेलकर मासूम को बचाने वाले कांस्टेबल की हर कहीं तारीफ हो रही है। कांस्टेबल का नाम नेत्रेश शर्मा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांस्टेबल के प्रमोशन का ऐलान किया है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच में एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अब्बासी प्रतिबंधित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को फॉलो करता था। मुर्तजा यूट्यूब पर जाकर के भड़काऊ वीडियो सुना करता था। मुर्तजा के पेन ड्राइव में भी भड़काऊ वीडियो मिले हैं। हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पुलिस के साथ ही एटीएस व एसटीएफ की टीमें पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियां इस मामले में आतंकी कनेक्शन की तलाश भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी ने अपने बेटे को लेकर कई खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो डिप्रेशन में है। ऐसे में उसके साथ सहानुभूति बरतना चाहिए। मुर्तजा के पिता ने कहा है कि 2 दिन पहले घर में 2 लोग 36 लाख का दीवानी समन दे गए थे। इसके बाद से मुर्तजा परेशान था। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्तजा कई बार सुसाइड की कोशिश भी कर चुका था। पंजाब में जबरदस्त जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आपने दावा किया है कि उसे गुजरात में अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी संदीप पाठक ने दावा किया है कि अगर राज्य में अभी चुनाव हो जाते हैं तो उनकी पार्टी 58 सीटें जीत सकती है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में संदीप पाठक ने कहा है कि सरकारी खुफिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक गुजरात में आपकी 55 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने वैज्ञानिक आधार पर भी एक आंतरिक सर्वे करवाया था। इसके हिसाब से अगर गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो गुजरात में 58 सीटें आपको मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में लोगों को बदलाव चाहिए और कांग्रेस इस वक्त बीजेपी को हरा नहीं सकती। सीतापुर से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक ने रामपुर के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यूसुफ मलिक पर 25,000 का इनाम था और उन पर थाना अजीम नगर में कई मुकदमे दर्ज थे। यूसुफ मलिक पर किसानों की जमीन कब्जाने और उन्हें धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। यूसुफ मलिक अंतरिम जमानत पर बाहर थे और इसी मामले में उन्होंने अब कोर्ट में सरेंडर किया है। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने सरकारी जमीन हथियाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी पर यूपी के कई जिलों में 56 मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और साजिश करके नक्शा पास कराकर मकान बनाने का आरोप है, जो गंभीर अपराध है। मुख्तार अंसारी 1996 से 2017 तक मऊ विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने गए, लेकिन इस बार मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी मऊ शहर विधानसभा सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।